हेलो बच्चों, आइए देखते हैं कि मॉड साइन एक्स को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बेटा आपको अगर इंटरवल ना दे रखा हो, है ना, जैसे कि हमें इसमें इंटरवल तो पता नहीं है बेटा किस इंटरवल में आपको इसको ब्रेक करना है, तो आपने पूरा इंटरवल क्या होता है बेटा 0 से 2 पाई, है ना, इस पूरे इंटरवल में हम इसको देखेंगे कहाँ पे ये ब्रेक होके क्या रिजल्ट दे रहा है। तो अब मॉड साइन एक्स है बेटा, तो साइन एक्स का आप एक काम करो, पहले क्वाड्रेंट में चेक करो बेटा कहाँ पे ये पॉजिटिव होता है और कहाँ पे ये नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा साइन एक्स पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, थर्ड में और फोर्थ में ये नेगेटिव होता है। तो अब सब बच्चों को पता है बेटा ये 0 है स्टार्टिंग का, ये π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, ये 3π/2 होता है बेटा, और ये आपका घूम के वापस हम आ गए 2 पाई पे, है ना। क्वाड्रेंट की डायरेक्शन बेटा इस टाइप से होती है, इधर चलेगा फिर इधर से इधर मूव होगा 90 डिग्री के एंगल पे, ये राउंड एंटी क्लॉकवाइज चलता है ना, एंटी क्लॉकवाइज ये क्वाड्रेंट जाता है। अब इसमें हम इसको ब्रेक कैसे कर रहे हैं, तो ध्यान दो बेटा 0 से 2 पाई जो हमने चारों क्वाड्रेंट लिए हैं उसमें ये यहां से लेकर, देखो कौन से वाला पार्ट कह रहा हूं बेटा, मैं आपको कह रहा हूं यहां से लेकर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ये क्या है बेटा पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको सिर्फ 2 हिस्सों में ही ब्रेक कर लेंगे कि एक आंसर बेटा आपका हो गया कि अगर x आपका 0 से पाई तक है तो ये आंसर आपका पॉजिटिव है, मीन्स हमने लिख दिया मॉड साइन एक्स जो है वो ब्रेक होके सिर्फ साइन एक्स का रिजल्ट एक्सेप्ट करेगा, मीन्स भाई हमें इसको पॉजिटिव रखना है बेटा, है ना। तो ऑलरेडी ये हमारा 0 से पाई में पॉजिटिव ही आ रहा है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन बेटा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेटिस्फेक्शन दे रहा है इस रिजल्ट को। अब दूसरा केस बेटा हमारा है कि अगर हम जाते हैं माइनस पाई मतलब प्लस पाई से बेटा नेक्स्ट 2 पाई तक, x की कंडीशन प्लस पाई से 2 पाई तक जाती है, तो उस कंडीशन में बेटा ये दोनों केस में नेगेटिव था, तो इसीलिए ये आपका नेगेटिव साइन एक्स देगा। ठीक है, नेगेटिव साइन एक्स का मतलब ये नहीं है बेटा कि इसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, एक्चुअली में इस केस में से अगर हम कोई भी एंगल लेते हैं, ठीक है, तो वो वैल्यू जब आप इस वाले फंक्शन में बेटा पुट करेंगे तो ये आंसर आपको पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, कैसे, चलो एक बार देख भी लेते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा। जैसे हम x की वैल्यू बेटा इसके बीच का कोई एक एंगल हम अगर ले लेते हैं, ये है पाई से 2 पाई, है ना, तो पाई मतलब 180 है बेटा, 180 से 360 के बीच का एंगल। तो एक काम करते हैं, हम इसमें 270 रख लेते हैं। ठीक है, 270 डिग्री 180 से 360 के बीच का एंगल हो गया। ठीक है, तो अब हमें सॉल्व करना है, माइनस में साइन और x की जगह आ गया बेटा 270 डिग्री, तो क्वाड्रेंट का यूज करते हैं बेटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 270 प्लस में 0, है ना, 270 प्लस 0 270 ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ बेटा, ये हमारा क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया, क्या 270 प्लस बेटा इसका मतलब हम यहाँ जा रहे हैं ना, ये 270 का एंगल है, 270 प्लस करेंगे तो हम इस तरफ आ गए बेटा, इस तरफ आ गए तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, है ना, तो साइन नेगेटिव होता है तो मीन्स एक नेगेटिव और बाहर आएगा जो कि आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा। अच्छा, 270 की लाइन बेटा इस लाइन में आपका चेंज किया जाता है। ठीक है, चेंज क्या करना है, साइन की जगह कॉस किया जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ एंगल है बेटा वो एंगल आपका वो आएगा एग्जैक्ट, मीन्स हम एक्चुअली में फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा ये वाला साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर हम क्वाड्रेंट के थ्रू तोड़ते हैं तो ये बेटा आपको मिलता है माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, 270 में चेंज होगा, साइन का आंसर चेंज होके कॉस बनेगा, और हमारा क्वाड्रेंट बेटा जा रहा है फोर्थ, तो उसमें साइन आपका नेगेटिव होता है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल होता है बेटा वही एंगल आपका सेम आता है यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का रिजल्ट जो आया बेटा वो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन 0 की जगह कॉस 0 आ गया है बेटा आपका अब।
अब cos 0 बेटा 1 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, तो मीन्स हमारे को मॉडुलस का आंसर इस केस में भी पॉजिटिव ही मिलेगा। और इसमें तो बेटा ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा ही, क्योंकि 0 से पाई है, ये ऑलरेडी फर्स्ट में और सेकंड में दोनों में पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बेटा। चलो इसी के टाइप का एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो अब इसमें आपके पास जो बेटा एंगल दिया है साइन का, वो है आपका बेटा पाई एक्स। ठीक है, तो पहले आपने ये देखना है कि आपको जो एंगल दिया है वो किस कंडीशन पे दिया है। ठीक है, और इसमें बेटा आपको नंबर्स देखने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि ये नंबर के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है अब हमारे पास। तो इसमें आपको कुछ ना कुछ बेटा क्वेश्चनों में क्या होगा, नंबर गिवन आएंगे कि भाई एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक चल रही है। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन में आ जाए भाई ये -1 से 1 तक का इंटरवल है आपका। ठीक है, तो अगर उसने क्वेश्चन में बेटा आपको दे रखा है कि x आपका -1 से 1 के इंटरवल में चल रहा है, तो आपने क्या करना है बेटा, उस इंटरवल को पाई एक्स में चेंज करना है। मीन्स मैं क्या करूं बेटा, इस वाले इंटरवल को पाई से मल्टीप्लाई दे दूं। पाई से जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई देंगे तो ये बेटा रिजल्ट हमारा इस टाइप से चेंज हो जाएगा। मीन्स हमारा जो क्वाड्रेंट है वो आपको मिल जाएगा। ये है बेटा -पाई से +पाई। अब देखिए -पाई कहाँ होता है, 0 यहाँ से है। अगर बेटा 0 से हम उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं ना, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये नेगेटिव एंगल आपको देगा। मीन्स ये -पाई/2 होगा और ये आपका -पाई होगा। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो फिर आपको पॉजिटिव एंगल मिलेंगे, मीन्स +पाई/2, और फिर यहाँ से जब आगे आएंगे तो ये प्लस का पाई देगा। मीन्स टोटल मिलाकर आपके चारों क्वाड्रेंट यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो इसमें बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आई थिंक बेटा आपको क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज तो होगी ही। ठीक है, अगर नहीं है तो आप कमेंट में बेटा डिस्कस करिएगा, तो हम उसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो ले लेंगे। ठीक है, चलिए अभी देखिए, आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा आपके सारे रेशियो पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा आपका साइन और कॉसेक, ये 2 पॉजिटिव हैं बेटा, बाकी सब आपकी नेगेटिव रेशियो होती हैं। इस थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा tan आता है और एक cot आता है, ये 2 पॉजिटिव रेशियो हैं, बाकी सब रेशियो नेगेटिव रहेंगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec रेशियो जो होती हैं बेटा वो पॉजिटिव ली जाती हैं, बाकी आपकी नेगेटिव रहती हैं। ठीक है, तो अब इस वाले में साइन पाई एक्स वाले क्वेश्चन में अंदर बेटा आपको कैसे इसको आप ब्रेक करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे साइन जो है बेटा आपका वो इस वाले क्वाड्रेंट में और इस वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमारा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब बेटा अगर हम इसको ले लें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, मींस x की वैल्यू अगर हमारी रहती है 0 से +पाई, तो हमारा साइन पाई एक्स पॉजिटिव आंसर देगा। और अगर x बेटा आपका रहता है -पाई से 0 की रेंज में, -पाई से 0 की रेंज में, उस केस में बेटा आपका ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट यूज होने वाला है, इसीलिए ये दोनों केस में नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम एक माइनस का साइन बेटा यूज कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई एक्स नेगेटिव में। ठीक है, आई थिंक बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कैसे हैंडल कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि मॉडुलस में है साइन पाई एक्स, और जिसको हमारे को बेटा ब्रेक करना है किस लिमिट के अंदर, x की लिमिट बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है -1 से 3/2 के अंदर।
तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि इसमें जो साइन एंगल यूज कर रहा है वो कर रहा है बेटा पाई एक्स। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वाली वैल्यू को पाई से मल्टीप्लाई देना है ताकि हमारे को पाई एक्स एंगल के हिसाब से रेंज मिल जाए। तो हमने क्या करा, इस पूरे टर्म को पाई से मल्टीप्लाई दे दिया। तो बेटा ये आ गया माइनस पाई, ये x हो गया पाई एक्स, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π/2 मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास इतना आंसर आ गया है। अब इसमें हमें आगे देखना है बेटा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्वाड्रेंट में आपको पता ही है बेटा, साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। बस आपने करना क्या है बेटा कि ये जो एंगल है आपको यहाँ पे प्लॉट करना है कि ये कहाँ से कहाँ तक का क्वाड्रेंट यूज कर रहा है। तो आपको पता ही होगा बेटा बच्चों को कि 0 से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, और अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है। मींस एंगल नेगेटिव आएंगे और ऊपर जाएंगे तो हम पॉजिटिव एंगल आएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि अगर हम 0 से ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हमारे को आंसर सारे पॉजिटिव मिलेंगे, पॉजिटिव एंगल्स मिलने वाले हैं। लेकिन अगर 0 से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मीन्स क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज जाने पे हमें नेगेटिव एंगल मिलेंगे। तो अब इसमें बेटा अगर हम 0 से नेगेटिव जा रहे हैं तो पहला एंगल आएगा 90 मीन्स π/2, है ना। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो π/2 नेगेटिव आ गया बेटा, और उसके बाद फिर से 90 जाएंगे तो माइनस का पाई आ जाएगा। तो मीन्स यहाँ तक के दो क्वाड्रेंट के अंदर तो ये हमारे पास नेगेटिव चल रहा है। तो अभी हमने कहाँ तक ब्रेक कर लिया बेटा, देखो ध्यान दो, माइनस पाई 0 ले लिया है और अभी 3π/2 बचा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। माइनस पाई से 3π/2 तक जाना था, अभी हमने माइनस पाई से 0 यूज करा है, मीन्स 0 और माइनस पाई यहाँ तक यूज कर रहे हैं। तो उन दोनों केस में हमारा ये आंसर नेगेटिव है। तो हम एक एक करके इसको ब्रेक करते चले जाते हैं ताकि हमारा काम इजीली हो जाए। तो साइन मॉडुलस पाई एक्स था बेटा आपका ये। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने लिख दिया भाई साइन का आंसर यहाँ पर नेगेटिव आएगा। साइन पाई एक्स, नेगेटिव साइन पाई एक्स बनने वाला है मॉड को हटाकर। ठीक है, तो इसमें हमारी रेंज क्या रहेगी बेटा, पाई एक्स की जो रेंज है वो आपकी है माइनस पाई से 0 के बीच में। तो फर्स्ट केस तो बेटा हमारा ये हो गया कि भाई इस लिमिट के अंदर आपका आंसर नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, अब रह गया हमारा इंटरवल बेटा 0 से π/2, 0 से 3π/2। तो अब 0 से 3π/2 में बेटा हम एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। 0 ये रहा, और ये सारे एंगल अब बेटा पॉजिटिव एंगल हो गए हैं सारे, इस तरफ सारे नेगेटिव एंगल थे, अब पॉजिटिव एंगल है। पॉजिटिव है तो मीन्स हमारे को इस डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ आएंगे तो बेटा ये 0 से प्लस π/2 आ गया। उसके बाद बेटा आपका पाई आ जाएगा, है ना, 90 और ऐड करा पाई, और फिर बेटा हम और एक 90 ऐड करेंगे तो 3π/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज होने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट यूज होने वाला है और थर्ड क्वाड्रेंट यूज होने वाला है। तो 3 क्वाड्रेंट बेटा आपके यूज होने वाले हैं। अब आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि इसमें साइन पॉजिटिव चलता है, इसमें साइन पॉजिटिव है, लेकिन इस वाले में साइन आपका नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो सेम रिजल्ट है ना बेटा आपका। तो 0 से पाई में हमारा नेक्स्ट ब्रेक होने वाला है। पाई एक्स अगर हम 0 से पाई लेते हैं तो ये पॉजिटिव आंसर देने वाला है, इसीलिए हमने लगा दिया प्लस का साइन। तो ये आपका साइन पाई एक्स बेटा पॉजिटिव साइन पाई एक्स बन गया। मॉडुलस ब्रेक हुआ 0 से पाई के अंदर। अब लास्ट बेटा हमारा बचा है थर्ड क्वाड्रेंट, जहां पे ये आंसर नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई से 3π/2 का लिमिट हमारे पास और बचा हुआ है। तो पाई से 3π/2 जा रहे हैं बेटा अब आप। तो इस केस में बेटा हमारा आंसर है नेगेटिव, तो इसलिए हमने लगा दिया माइनस का साइन पाई एक्स। तो ये बेटा हमारा टोटल ब्रेकअप था इसका, -1 से 3/2 की रेंज में। हाँ, अगर आप चाहें तो इसको एक्चुअल लिमिट ले सकते हैं, क्योंकि ये तो पाई एक्स के हिसाब से लिमिट है बेटा, है ना। हमारे को तो नॉर्मल एक्स के हिसाब से लिमिट चाहिए होगी। तो इसको हम थोड़ा सा फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ पहले मैं।
तो देखिए बेटा कैसे आगे इसको करना है। इसको नॉर्मल लिमिट में बेटा हमारे को वापस चेंज करना है कि ये आंसर वापस x की लिमिट में क्या रहेगा। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपने सिर्फ पाई से इसको वापस डिवाइड दे देना है, ठीक है। तो पाई से अगर मैं डिवाइड देता हूँ इस लिमिट को, तो इस पाई x का पाई कटा, x बचा, इस पाई से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, इधर को पाई से डिवाइड करेंगे तो बेटा 0 का 0 रहेगा। तो ये हमारी एक्चुअल लिमिट थी। नेक्स्ट इसको भी पाई से डिवाइड दे दीजिए बेटा, तो इसको पाई से डिवाइड करेंगे 0, ये आपका x रहेगा सेम, और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। पाई से डिवाइड, पाई से डिवाइड, पाई से डिवाइड, और लास्ट बेटा आपका पाई से डिवाइड बेटा 1, पाई से डिवाइड x, पाई से डिवाइड 3/2। तो ये हमारा फाइनल x की लिमिट के हिसाब से रिजल्ट आएगा बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, अगर x -1 से 0 में है तो आपका आंसर माइनस साइन पाई एक्स बना है, 0 से 1 में है तो प्लस में साइन पाई एक्स बना है, और x अगर बेटा 1 से 3/2 की रेंज में है तो आपका माइनस साइन पाई एक्स बना है। क्या, सिर्फ साइन मोड पाई एक्स जो था आपका, ये मॉडल्स में साइन पाई एक्स जो था वो ब्रेक होकर बेटा आपका ये 3 पार्ट में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट लिमिट, सेकेंड लिमिट और थर्ड लिमिट के अंदर, ठीक है। आई थिंक बेटा आपको बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।